नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अब तक आपने कुछ ऐसी लाइनें और कमेंट्स बॉलीवुड फिल्मों में जरूर सुने और देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में भी सच्चाई कुछ इससे मिलती जुलती है। अब तक आपने ये सुना होगा कि अक्सर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी सोच अब बदल जाए। यूनाइटेड नेशंस के एक सर्वे के मुताबिक भारत में पतियों को पीटने के मामले में पत्नियां तीसरे नंबर पर हैं। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत, उसकी अच्छी सेहत के लिए पूजा, ताकि सुरक्षित रहे उनका सुहाग। लेकिन इससे जुड़ी दूसरी तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। हाथ में झाड़ू, बेलन या चप्पल से पूजनीय पति परमेश्वर की धुनाई। जी हाँ, ये भी सच है। पत्नी के हाथों पिटता पति। अक्सर हम इस तरह की खबरों को गंभीरता से नहीं लेते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं, पर सच तो ये है कि देश के पति भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत में पति भी हो रहे हैं अत्याचार के शिकार। पतियों के साथ खराब बर्ताव और उनकी पिटाई के मामले में भारतीय पत्नियां दुनिया में तीसरे नंबर पर आती हैं। हालांकि इस मामले में नंबर 1 मिस्र है और दूसरा नंबर ब्रिटेन का है। ये रिपोर्ट फैमिली कोर्ट से मिले सबूतों और आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि पतियों को पीटने के लिए पत्नियां बेलन, बेल्ट, जूते और किचन के दूसरे सामानों का इस्तेमाल करती हैं। इतना ही नहीं, कई पत्नियां तो अपने पतियों को खाने में या किसी और तरीके से नींद की गोलियां तक दे देती हैं। पति को परमेश्वर मानने वाले इस देश में पति पिटाई की बात हजम करना मुश्किल है। अक्सर महिलाओं पर घरेलू हिंसा की चर्चा की जाती है, लेकिन ज्यादती का शिकार पुरुष भी हो रहे हैं। ये बात भी सच है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2014 में कुल 2362 पुरुषों ने खुदकुशी की। इसके पीछे शादी से जुड़ी समस्याओं को वजह बताया गया है। वहीं मेंस राइट्स एसोसिएशन के मुताबिक 2013 में बीवियों के मुकाबले पतियों के सुसाइड के ज्यादा मामले सामने आए। अक्सर ऐसे मामलों में पति शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब पतियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी खड़े होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पुरुष भी हो रहे हैं ज्यादती के शिकार, और इस पर मनोचिकित्सक कह रहे हैं कि इसके पीछे दरअसल समाज में बढ़ते न्यूक्लियर फैमिली कल्चर ही जिम्मेदार है। सारे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट खत्म हो जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं। न्यूक्लियर फैमिली से अब आई पे आ गया है सिस्टम, तो समाज इसको बदलते हुए रवैये से देख रहा है कि हाय अब क्या हो रहा है। जनरली एक नेगेटिव एटीट्यूड ही होता है, चाहे वो वाइफ बैशिंग भी हो, चाहे वो हस्बैंड बैशिंग भी हो, दोनों को ही नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। तो भारत में महिलाओं के घरेलू हिंसा के शिकार होने की बात बार बार कही जाती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सर्वे से खुलासे के बाद भारत में पुरुषों पर होने वाली घरेलू हिंसा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। भले ही ऐसे पुरुषों की तादाद कम हो, लेकिन सच यही है कि पुरुष मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली प्रताड़ित हो रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक शादीशुदा महिलाओं की तुलना में शादीशुदा पति ज्यादा आत्महत्या करते हैं। वहीं किडनैपिंग, जबरन शादी, यौन शोषण मामलों में पीड़ित पुरुषों की संख्या ज्यादा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े केस में पुरुषों और महिलाओं के लिए कानून अलग अलग हैं। पुरुषों के लिए इसमें सजा का प्रावधान है, जबकि महिलाओं के लिए ऐसे मामलों में कोई सजा नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं के लिए बनाए गए घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के कानून का गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। कानून के जानकार ये मानते हैं कि पुरुष बहुत कम मामलों में कोर्ट का सहारा लेते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अगर सही जानकारी हो तो कानून की मदद ऐसे मामलों में ली जा सकती है। देखिए, पहली बात, पुरुष ऐसी बात नहीं है सामने आते हैं और ये सारी बातें कहते हैं कि वो पत्नी प्रताड़ित हैं,
पर जहाँ तक मारपीट की बात है, ऐसे बहुत ही कम इंसिडेंट्स कोर्ट के सामने और हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं जहाँ पे औरत ने किसी पुरुष को मारा हो और बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी की हो। इसमें हमारे आईपीसी में प्रोविजंस भी हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के, सेक्शन 324, सेक्शन 325, जिसमें वो ऑफेंस बनता है। तो अगर महिलाओं के लिए कानून है तो पुरुषों के लिए भी कानून है, हर आदमी, आम जन मानस के लिए कानून है। कोई भी आदमी अगर कानून के विरुद्ध काम कर रहा है तो हमारे लॉ में उसके लिए प्रोविजंस हैं जिसके तहत वो ऑफेंस बनता है। आमतौर पर पति को पत्नी से शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत माना जाता है, लेकिन मौजूदा दौर ने इस धारणा को बदल दिया है। पति पर अत्याचार करने वाली महिलाओं की तादाद भी कम नहीं है। भारत में घरेलू हिंसा पर बने कानून भी महिलाओं के हक को ज्यादा मजबूत करते हैं। वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादातर देशों में घरेलू हिंसा पर महिलाओं और पुरुषों के लिए कानून समान है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने पर दोनों समान रूप से कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इन कानूनों के तहत पुरुष भी कोर्ट से ऐसे मामलों में दखल देने को कह सकते हैं। यहां तक कि कोर्ट ऐसे आदेश भी जारी कर सकता है कि प्रताड़ना देने वाला विक्टिम से नहीं मिल सकता, फिर चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। वहीं पुरुषों की पिटाई के मामले में भारत में कानून बेहद लचर है, या यूं कहें कि कानून ऐसे प्रताड़ित पतियों की कुछ खास मदद कर नहीं पाता जो बीवियों की हिंसा के शिकार हो रहे हैं। भारत में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पति इस हद तक घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं कि उनकी जान पर भी बना रही है। देश में अब डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने की मांग उठने लगी।